सो वेलकम गाइस। और आज की इस वीडियो हम विब्रो कोलरा के बारे में पढ़ने वाले हैं। विब्रो कोलरा जो कि एक इम्पॉर्टेंट हमारा ऑर्गेनिज्म है, इसी के बारे में इस वीडियो हम पढ़ने वाले हैं डिटेलली, राइट। और वीडियो के एंड में मैं क्वेश्चन पूछूंगा, तो आप अगर वीडियो को ध्यान से देखोगे तभी उस क्वेश्चन को हैंडल कर पाओगे, तो उस चीज़ को ध्यान रखना। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ को। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हम ओवरव्यू में देख लेते हैं। वो क्या है? लाइफ थ्रेटनिंग है। क्या मतलब लाइफ थ्रेटनिंग का? कि ये बीमारी है, जानलेवा हो सकती है। दूसरा इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है, इंटेस्टाइन का इन्फेक्शन है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंटेस्टाइन में स्मॉल इंटेस्टाइन का ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है अटैकिंग रोल प्ले करता है, ठीक है, विब्रो कोलरा। देन फिर एक और चीज़ हमारी क्या आती है? स्वेर सिक्रीटरी डायरिया। इसकी जो बीमारी है इसकी वजह से क्या होता है? डायरिया होता है पेशेंट को। क्या होता है? पेशेंट को डायरिया होता है, ठीक है, जो कि जानलेवा हो सकता है, क्योंकि बॉडी में से क्या होगा, सारा फ्लूइड बाहर चल जाएगा। देन क्या फीचर है इस ऑर्गेनिज्म के? कोमा शेप का होता है। जो ऑर्गेनिज्म अगर हम इसको अंडर माइक्रोस्कोप देखेंगे तो इस तरह कोमा शेप में ये हमको देखने को मिलने वाला है, ठीक है, कोमा शेप। अदर थिंग्स क्या है इसकी? ग्राम नेगेटिव रोड है, ठीक है। तो अगर इसको ग्राम चेंज करेंगे तो कैसे दिखेगा ये हमको? नेगेटिव में, यानी कि पिंक कलर दिखेगा हमको, क्रिस्टल वायलेट नहीं दिखेगा, पिंक कलर दिखेगा न्यूट्रल रेड की वजह से, राइट। और क्या है इंपॉर्टेंट चीज एक और है कि वाटर बॉर्न डिजीज है। पानी से ये हमको इन्फेक्शन होती है। कहाँ से इन्फेक्शन होती है? पानी से। और पानी भी एक पर्टिकुलर चीज होती है जिसको आपने वर्ड सुना होगा, फिक्कल ओरल रूट। क्या ना वर्ड है? फिक्कल ओरल रूट, ठीक है। ये आपने वर्ड सुना होगा, पैरासाइट में बहुत इंपॉर्टेंटली यूज होता रहता है कि फिक्कल ओरल रूट क्या है, राइट। तो ये एक अलग चीज है। एक इंपॉर्टेंट चीज और है इसके रिगार्डिंग कि ईच ईयर 3.5 मिलियन केसेस हमको देखने को मिलते हैं, जिसमें से कि लैक्स डेथ हो जाती हैं। तो हर साल पूरे हम ग्लोबली बात करें तो 1 लाख डेथ इससे होती है, ठीक है, इन प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट प्रॉपर ना मिलने की वजह से। तो दे लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, राइट। देन यहाँ पे हम ट्रांसमिशन की बात करते हैं कि फैलता कैसे है। तो मैंने बताया आपको फिक्कल ओरल रूट, यानी कि एक पेशेंट जो कि ऑलरेडी इन्फेक्टेड है इस डिजीज से, है ना, विब्रो कोलरा से, तो वो सीवरेज पाइप के आसपास या फिर जैसे पुअर जो डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है, डेवलप्ड इन डेवलपिंग, जैसे इंडिया हो गया अपना, देन पाकिस्तान, साथ के अपने हो गए नेपाल हो गए, ये सब डेवलपिंग कंट्री हैं, अभी डेवलप कर रही हैं। तो यहाँ पे इतनी प्रॉपर हाइजीनिक नहीं होती। क्या वर्ड यहाँ पे आया? हाइजीनिक की कमी कारण हाइजीनिक नहीं है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? लॉट्स ऑफ प्रॉपर सैनिटेशन नहीं है, गटर वगैरह प्रॉपर नहीं है। तो अगर किसी एक सपोज एग्जांपल किसी पर्सन को इस इन्फेक्शन है और वो स्टूल पास कर रहा है नियर रिवर और ऐसी पाइपलाइन के थ्रू जहाँ पे कि ये प्रॉब्लम उस पेशेंट को हो सकती है, तो पूरी की पूरी पाइपलाइन गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। और इसी की वजह से क्या होता है कि जो इन्फेक्शन है ये एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत तगड़ी तरीके से आउटब्रेकिंग हो जाती है, ठीक है, जिसको हम आपने वर्ड सुना होगा आउटब्रेकिंग, ठीक है, आउट ब्रेकिंग हो जाती है इस इन्फेक्शन की। ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो फिक्कल ओरल रूट सबसे ज्यादा हमको दिमाग में देने वाली चीज है। फिर एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट, फिर दूसरे पेशेंट से तीसरे पेशेंट, और फिर पूरे के पूरे उसमें फैल जाती है। इस चीज को आपने एक नाम सुना होगा, एपिडेमिक, ठीक है। तो विब्रो कोलरा जब इसका आउटब्रेक होता है तो एपिडेमिक भी हो जाता है, ठीक है। तो एपिडेमिक भी आपने सुना होगा, राइट। देन और क्या चीज है हमारी? पैथोजेनेसिस, ठीक है। क्या चीज है? पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस में क्या होता है कि इन्फेक्शन कैसे ये कॉज करता है, राइट। तो एंटीरोटॉक्सिन, तो जो हमारा बैक्टीरिया है, जो हमारे विब्रो कोलरा है, ये बैक्टीरिया ये क्या करेगा? ये स्क्रीट करता है एक टॉक्सिन जिसको हम कहते हैं एंटीरोटॉक्सिन, ठीक है। एंटीरोटॉक्सिन इसको कहते हैं। अब होता क्या है, ये जो हमारा एंटीरोटॉक्सिन है ये क्या करेगा? जो हमारा सोडियम क्लोराइड जो हमारा पंप सिस्टम है बॉडी का, उसको डिस्टर्ब कर देता है। कैसे डिस्टर्ब करता है? एक हमारा एंजाइम होता है एडेनाइल साइक्लेज, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में ACMP भी कहते हैं, ACMP, ठीक है। एडेनाइल जो साइक्लेज एंजाइम है उसको एक्टिवेट कर, जिसकी वजह से डिस्टर्ब हो जाता है सोडियम क्लोराइड वाला जो हमारा मैकेनिज्म है पंप सिस्टम, और पेशेंट को बहुत फ्लूइड लॉस होता है, ठीक है। पेशेंट को जो फ्लूइड लॉस होगा डायरिया के थ्रू, ठीक है, यानी कि लूज मोशन लगेंगे, वो भी डायरिया के रूप में, ठीक है। तो ये इसका इंपॉर्टेंट चीज है कि किस तरीके से पेशेंट को ये हार्म करता है, मैकेनिज्म क्या है वो मैंने आपको बताया अभी। देन डायग्नोसिस, देखो जितनी भी सब चीजें हैं उनमें सब में इंपॉर्टेंट क्या है? डायग्नोसिस, कि भाई जो हम अपनी लैब में इसको कैसे पहचानेंगे, किस तरीके से इसके ऊपर काम होने वाला। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है? क्लिनिकल एग्जामिनेशन,
ठीक है, क्लिनिकल एग्जामिनेशन, यानी कि सबसे पहला काम क्या होगा। तो अब इसको एक स्टोरी की तरह सुनना कि होगा क्या एक्चुअल में। तो सपोज एक पेशेंट आया है, राइट, एक पेशेंट आया है जो कि कंप्लेन कर रहा है डॉक्टर के पास आके कि उसको लूज मोशन है, पेट में क्रैम्प्स पड़ रहे हैं, ठीक है, और थकान सी महसूस हो रही है। तो ये सब चीज़ें होंगी। तो क्लिनिशियन क्या समझेगा कि यार अच्छा लूज मोशन है, कब से है, इतना टाइम हो गया है। तो उसके बोलेगा कि अपना सैंपल दे सकते हो, स्टूल का सैंपल, ठीक है, स्टूल का सैंपल दे दो कि उसमें कोई बैक्टीरिया तो नहीं है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो। तो इनिशियल लेवल पे हो सकता है उसको कोई वो ORS वगैरह घोल भी दे दे कि ये भी देना, और साथ में अपने को सैंपल दे जाओ टेस्ट वाले किसी लेबोरेटरी से, सो दैट जो हमारा फ्लूइड लोजर है वो भी मेंटेन रहे, राइट। तो इस तरीके से क्लिनिशियन समझेगा इस चीज़ को, राइट। अब क्या होगा, स्टूल सैंपल हमारे पास आएगा। अब क्या होगा, स्टूल का सैंपल हमारे पास आएगा। अब इस स्टूल के सैंपल पे हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे एक चीज आती है कि स्टूल सैंपल आएगा, अगर बाई चांस दूर से आ रहा है कहीं पेशेंट, तो ट्रांसपोर्ट इसको करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपना ट्रांसपोर्ट कैसे करेंगे, अगर इन नॉर्मल कंडीशन में रहेगा ये, तो क्या हो सकता है, इसमें जो हमारे गट्स के बैक्टीरिया हैं या कॉमन फ्लोरा है वो ग्रोथ कर जाएगा, और जो हमारा एक्चुअल ऑर्गेनिज्म है वो डिक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक चीज यूज करते हैं, क्या, ट्रांसपोर्ट मीडिया। तो ट्रांसपोर्ट मीडिया कौन से हमारे, VR आपने नाम सुना होगा, वेंकट रामाकृष्ण मीडियम हमारा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारा इसके रिगार्डिंग मीडिया है, और ये इम्पॉर्टेंट बात है कि हमारे इंडिया से है, वेंकट रामाकृष्ण मीडियम। देन एक CB होता है, कैरी ब्लेयर मीडियम, ये आपने नाम सुना होगा, कैरी ब्लेयर मीडियम बहुत और जगह यूज होता है, शालमन शिगिल्ला के केस में कैरी ब्लेयर यूज कर सकते हैं। अब यहाँ ट्रांसपोर्ट से मतलब क्या है कि इसमें कोई इसको जितने ऑर्गेनिज्म है वो वाइबल फॉर्म में रहेंगे, वो मरेंगे नहीं, ठीक है, और ना कोई ग्रोथ होगी इसमें, ना कोई डिप्रेशन होगी, तो वाइबल फॉर्म में रहेंगे। अब ये ट्रांसपोर्ट मीडिया जब जैसे ही हमारी पेशेंट लैब में लेके आता है, तो लैब में क्या होगा, लैब में होगा एक चीज कि हम अंडर माइक्रोस्कोप इसकी स्टडी करेंगे, ठीक है, अंडर माइक्रोस्कोप इसकी स्टडी करेंगे। तो अंडर माइक्रोस्कोप हम डायरेक्ट ग्राम स्टेन भी कर सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है, ग्राम स्टेन कर सकते हैं। ग्राम स्टेन में क्या दिखेगा, जैसे कि हमने इंपॉर्टेंट फीचर बात करी है कि क्या होते हैं, कोमा शेप और रेड तो दिखेंगे ही, ग्राम नेगेटिव होंगे, कोमा शेप ग्राम नेगेटिव हमारे ऑर्गेनिज्म दिखेंगे। अगर ऐसा कुछ दिख रहा है हमको ऐसे, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ थोड़ा सा इंडिकेशन जाएगी इस तरफ है। उसमें भी एक स्पेशलिस्ट टेस्ट अगर हमने कर दिया, जिसको कि हम HDP कहते हैं, ठीक है, तो ये हमने अगर HDP टेस्ट कर दिया, तो एक इंपॉर्टेंट चीज क्या बन जाएगी कि ये HDP टेस्ट, जिसको हम हैंगिंग ड्रॉप प्रिपरेशन टेस्ट करते हैं, इसमें क्या होता है, हम स्लाइड के ऊपर एक क्ले से एक क्या करते हैं, क्ले लेते हैं, ठीक है, और एक हम लेंगे कवर स्लिप छोटी सी, इसके ऊपर हम एक ड्रॉप डाल लेंगे उसी स्टूल की वाटरी फॉर्म में, ठीक है, जो कि वाटर फॉर्म में होगा क्योंकि राइस वाटर स्टूल हो रहा है पेशेंट को जो कि आ रहा है, ठीक है। तो हम उसके ऊपर क्या करेंगे, अपनी क्ले को इस तरीके से राउंड करेंगे जो कि कुछ mm की थिकनेस में होगी। देन क्या करेंगे, हम एक स्लाइड लेंगे और स्लाइड को उसके ऊपर रखेंगे और ड्रॉप जो स्लाइड उसको पलट देंगे, तो क्या होगा, ड्रॉप की फॉर्म में जो हमारी है वो दिखेगी, ठीक है। मैं इमेज यहाँ पे ऐड कर दूंगा इन केस मुझे मिली, तो इमेज में देख लेना आप। तो इस तरीके से इस ड्रॉप के अंदर हम देखेंगे क्या होगा, तो शूटिंग स्टार, ध्यान रखना, शूटिंग स्टार, ठीक है। तो इस तरीके से हमको मूवमेंट देखनी होगी कि इस तरीके से ऐसे कोई चीज इधर से उधर जा रही है, ठीक है, इधर से उधर जा रही है, ठीक है, शूटिंग स्टार मूवमेंट। तो वो किस केस में देखेगी, हमको विब्रो कोलरा का टिपिकल फीचर है कि वो बहुत तरीके से इधर उधर मूव करता है, राइट। ठीक है जी, थोड़ा थोड़ा वो होने लग गया, बट अब इतना तो है नहीं कि हम कंफर्म कर दें। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कल्चर का। तो ध्यान रखना, किसी भी मीडियम में जो हमारे यहाँ कल्चर होता है जो गोल्ड स्टैंडर्ड कहलाया जाता है, ठीक है, जो हमारे कल्चर होते हैं वो क्या कहलाए जाते हैं, गोल्ड स्टैंडर्ड, राइट। जो हमारे कल्चर गोल्ड स्टैंडर्ड कहलाए जाते हैं। यहाँ पे एक चीज और है कि कौन कौन से कल्चर, तो न्यूटन हमारा अगार हो गया, बेसिक मीडियम हो गया, देन ब्लड अगार हो गया, देन मैकोंकी अगार हो गया, हमारा एक मैकोंकी अगार हो गया। तो इन मीडियम को यूज कर सकते हैं, बट इनका इतना सिग्निफिकेंस नहीं, क्योंकि कोई इसमें नॉर्मल बैक्टीरिया हमारे ग्रो हो जाएंगे। थोड़ा सा मैकोंकी अगार में कह सकते हैं कि जो हमारा मैकोंकी अगार है उसमें अब हमको लाइट पिंक कलर की कॉलोनी देखने को मिल जाती है, ठीक है, कलरलेस लाइट पिंक, बट इतना भी ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे हमें क्या यूज करने की जरूरत है, सिलेक्टिव मीडियम। देखो क्या यूज करने की चीज है,
सिलेक्टिव मीडियम। हम सिलेक्टिव मीडियम क्या करता है कि जो हमको ऑर्गेन चाहिए उसकी ग्रोथ को इंक्रीज करेगा और बाकी जो ग्रोथ होगी उसको वहां से हटा देगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, TCBS। क्या यूज करते हैं, TCBS। अब ये क्या बोला है, तो ये एक सिलेक्टिव मीडियम जिसका नाम है सोडियम थायोसल्फेट सिट्रेट बाइल सॉल्ट सुक्रोस अगार, ठीक है। तो आप रिपीट करके सुन लेना, सोडियम थायोसल्फेट सिट्रेट बाइल सॉल्ट सुक्रोस अगार। तो बाइल सॉल्ट होता है वही क्या करता है, बाइल सॉल्ट के कारण क्या होता है, एक तरीके से इसकी pH को इंक्रीज कर देता है, ठीक है, और डिक्रीज करता है जो हमारे अदर ऑर्गेनिज्म है ग्राम नेगेटिव उन सबको हटाता है, ठीक है। इसकी pH भी थोड़ी इंक्रीज होती है क्योंकि जो हमारा ये हमारा विब्रियो कॉलरा है ये 7 से लेके 8.5 pH तक जिंदा रह सकता है, ठीक है। कॉमनली जो ऑर्गेनिज्म होंगे 7.5 तक ही सर्वाइव करेंगे, बट इसकी pH ज़्यादा होने के कारण इसमें क्या होता है कि और जो हमारे अदर ऑर्गेनिज्म वो नहीं ग्रो कर पाते और विब्रियो कॉलरा हम इजीली देख सकते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल कंडीशन में इसका कलर क्या होगा, तो नॉर्मल कंडीशन में TCBS का ऐसे ग्रीन कलर का होता है, बट जहाँ पे जैसे हम अपने जो हमारा ड्रॉप होगी वाटर जो हमारा होगा स्टूल राइस वाटर स्टूल होगा उसको हम इनोकुलेट करेंगे, प्राइमरी कल्चर देन सेकेंडरी देन टर्शरी देन क्वार्टरी, जो जिस तरीके से हम टेक्निक होती है, ठीक है। तो जो हमको आपको दिख रहा होगा यहाँ पे पिंक ये येलो एरिया, ठीक है। तो TCBS में विब्रियो कॉलरा की ग्रोथ कैसे दिखेगी, येलो कलर की। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से येलो कलर की अगर ग्रोथ दिख रही है तो हम कह सकते हैं कि ये किसकी ग्रोथ है, विब्रियो कॉलरा की ग्रोथ है। तो यहाँ पे हम कंफर्म कर सकते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि क्या है, पहले हमने HDP देख लिया, देन विब्रियो कॉलरा की शेप देख ली हमने, देन इस स्टेज पे हमने एक और चीज देख ली क्या कि सिलेक्टिव मीडिया है विब्रियो कॉलरा का, इसमें ग्रोथ आ रही है। अब यहां से भी हम एक और चीज कर सकते हैं, जो हमारी ग्रोथ है इसकी भी हम ग्राम स्टेन कर सकते हैं। तो इसकी ग्राम स्टेन में भी हमको इजीली क्या दिखेगा, कोमा शेप हमको दिखेंगे ग्राम नेगेटिव बेसिलाई, ठीक है। रोड शेप या कोमा शेप कह सकते हैं, एक्चुअल में विब्रियो कॉलरा कोमा शेप ही होता है, ठीक है। तो वो हमको दिखने वाला है इसमें। तो अब बात आती है बायोकेमिकल्स की। तो बायोकेमिकल्स जनरली जो हमारा विब्रियो कॉलरा इसके रिगार्डिंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि कोई स्पेसिफिक नहीं है, बट फिर भी जैसे एक कैटलेज हो गया हमारा, देन इंडोल हो गया, ऑक्सीडेज इंपॉर्टेंट माना जाता है, केवल फर्मेंटेशन क्योंकि ये सुक्रोज को फर्मेंट करता है, ठीक है। सुक्रोज बाई सॉल्ट सुक्रोज भी आया है, सुक्रोज को फर्मेंट करता है। तो ये हमारे कुछ बायोकेमिकल्स है, इसमें हम अगर ग्रोथ करेंगे तो बेस्ड ऑन कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इन केस ऑफ विब्रियो कॉलरा क्योंकि ऑलमोस्ट बायोकेमिकल्स का जो मेन रोल होता है वो अपनी ही जो स्पीसीज होती है उनको डिफरेंशिएट करने के लिए होता है, बट इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इन सब चीज की। देन सीरोलॉजिकल टेस्ट क्या होता है, तो सीरोलॉजिकल टेस्ट होता है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, राइट। तो जो हमारा विब्रियो कॉलरा होता है उसमें आपको पता होगा कि ये मोटाइल होता है, ठीक है। विब्रियो कॉलरा क्या होता है, मोटाइल होता है, राइट, तभी तो शूटिंग स्टार मूवमेंट कर रहा है। तो मोटाइल जिसकी बेस से होता है उसको हम कहते हैं फ्लैजेलर एंटीजन, जिसको हम H एंटीजन भी कहते हैं, फ्लैजेलर और H एंटीजन भी, ठीक है। इस H एंटीजन के खिलाफ क्या होता है, हमने एंटीबॉडीज प्रिपेयर कर रखी है। तो हम अपनी स्लाइड में कहते हैं स्लाइड एग्लूटेशन टेस्ट करते हैं। स्लाइड में हम जो हमारा राइस वाटर स्टूल है वो लेंगे, सॉरी इसमें राइस वाटर स्टूल नहीं लेंगे, इसमें हम अपनी जो कल्चर मीडिया की ये ग्रोथ है इसको हम लेंगे और नॉर्मल सलाइन की ड्रॉप डालेंगे, तो इमल्सिफाई कर लेंगे। देन इसके ऊपर हम ड्रॉप डालते हैं हमारे एंटीसीरा की, और अगर एग्लूटेशन दिखती है हमको क्लम्प्स वगैरह तो हम कह सकते हैं कि एक और हमको वो मिल गया कंफर्मेशन कि ये हमारा विब्रियो कॉलरा ही है, राइट, फ्लैजेलेटिंग वे से। यहाँ पे हम एक और टेस्ट कर सकते हैं जिसको हम स्टैब कल्चर भी कहते हैं, ठीक है, स्टैब कल्चर, राइट। क्या होता है स्टैब कल्चर में, हम स्टैब करते हैं न्यूट्रॉन अगार में, ठीक है। तो सेमी सॉलिड टाइप हमारा मीडियम होता है ये। न्यूट्रॉन अगार में जैसे हम स्टैब करेंगे, स्टैब मतलब चाकू हम घोपते हैं, वैसे ही हम स्टैब करते हैं स्ट्रीक से। तो स्ट्रेट वायर हमारी होती है, जो हमारी इनोकुलेशन होती है लूप, तो स्ट्रेट वायर होती है हमारी, ठीक है, स्टैब करते हैं। नेक्स्ट 2 to 3 डेज में या 48 आवर्स में क्या होगा, वहाँ पे सारा स्प्रेड हो जाएगा हमारा जो ग्रोथ होगी, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या होगी, एक लाइन होगी, राइट, जो इनिशियल होगी वो एक लाइन होगी। देन आफ्टर सम टाइम वो इस तरीके से फ्रिजीनेस हमको दिखाई देगी क्योंकि जो हमारा बैक्टीरिया है वो क्या है, मोटाइल है, राइट, ये इंपॉर्टेंट चीज है। देन मॉलिक्यूलर मेथड कौन कौन से हैं, तो मॉलिक्यूलर PCR है हमारा। हम अपना जो कॉलोनी हमने ग्रोथ की है आइसोलेट कॉलोनी लेंगे और विद द हेल्प ऑफ PCR, ठीक है, DNTPs मिला के हमारा
इसकी हम ग्रोथ देख लेंगे, ठीक है। तो इजी टेक्निक है, बहुत आसानी से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लार्ज नंबर ये कब यूज़ होती है, मॉलिक्यूलर मेथड, जब हमको अर्ली डिटेक्शन चाहिए। सेकंड ये इंपॉर्टेंट होता है रिसर्च केसेस में, ठीक है, क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ हमारे पास अब जो है विब्रो कॉलरा की आइसोलेट कॉलोनी इकट्ठी हो रखी है उस मीडिया में, तो उसके ऊपर रिसर्च वगैरह करनी है वो हम कर सकते हैं। एक और चीज़ जो हमारे सीरोलॉजिकल टेस्ट होते हैं वहाँ पे कुछ हमारे क्लासिकल और एल्टोर 2 चीज़ें हैं, ठीक है। ये कुछ जो एंटीजन बायोटाइप्स हैं वो कौन कौन से हैं, इन ओगावा, इनाबा, हिकोजिमा, ये हमारे कुछ एंटीजन बायोटाइप्स हैं, ठीक है, जो कि क्लासिकल और एल्टोर में डिवाइड है। इतना आप ध्यान मत देना, बट थोड़ा सा नाम पता हो आपको कि हाँ भाई ये भी कुछ चीज़ है, इनाबा, ओगावा, हिकोजिमा, और किस रिलेशन में है, विब्रो कॉलरा से, ठीक है। एक देन उसके बाद क्या चीज़ आती है, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। तो प्रिवेंशन क्या आती है, किस चीज़ को रोकना, और ट्रीटमेंट होती है अगर वो चीज़ हो गई यानी बीमारी हो गई तो उसकी ट्रीटमेंट क्या है। तो प्रिवेंशन में तो क्या है कि हाइजीनिक की वजह से होती है, तो हमको अपने हैंड वॉश, बॉयल वाटर पीना है, ठीक है। पानी से ही मेन होती है, और क्या कहते हैं फूड वगैरह से हमको धो के खाना है। तो जिस जो नॉर्मल चीज़ें हम करते हैं अपने घरों में, सबने देखा होगा, खाना हाथ धो के खाना है, देन धो के सब्जियाँ खानी है, फल फ्रूट धो के खाने, सब ये सब चीज़ें प्रिवेंशन में आती है। ट्रीटमेंट में क्या है, ट्रीटमेंट में हमारे पास 2 चीज़ें हैं। तो सबसे पहले है कि फ्लूइड लॉस हो रहा है, तो फ्लूइड को रिकवरी करने के लिए हम ORS का घोल देंगे, ठीक है। ORS का घोल देंगे जिसमें हमको सोडियम, अपने जो इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, देखो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इंपॉर्टेंट टर्म है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, ये सब है, ये हमारा बैलेंस हो जाए, क्योंकि फ्लूइड में बहुत सारे लॉस होगा, डिहाइड्रेशन वगैरह होगी, देन पेन होगी, पल्मोनरी पेन हो सकती है, कार्डिक अरेस्ट हो सकता है, क्योंकि जब एक चीज़ प्रॉब्लम आती है तो उससे लिंकेज में बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है, राइट। तो यहाँ पे हम ORS सबसे इंपॉर्टेंट है। इरिथ्रोमाइसिन या एजिथ्रोमाइसिन जो है हमारी, वो बच्चों में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, उसको हम दे सकते हैं। बट मेन रोल इसमें होता है कि ORS का घोल दिया जाए, जो इम्पॉर्टेंट, और कुछ एंटीबायोटिक चलती हैं जिसकी वजह से हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। बट इम्पॉर्टेंट है कि ये बिल्कुल कि अगर फ्लूइड लॉस हो रहा था, फ्लूइड कम से कम पूरा पचा जाए, क्योंकि मरने का ही कारण होता है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। बैक्टीरिया तो अपना काम कर ही रहा है कि फ्लूइड को निकाल रहा है, तो इसमें जो मेन रीज़न होता है मरने का वो यही होता है कि डायरिया इतना होगा कि डिहाइड्रेशन होगी पेशेंट को, तो उसकी कमी ना हो, इसलिए इंपॉर्टेंट चीज़ रोल प्ले करता है, ठीक है। और वैसे भी पानी पीना चाहिए, सब चीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट पानी का तो रोल है ही है। सो आई होप वीडियो अच्छी लगेगी, बट उससे पहले मैंने बोला था कि मैं एक MCQ पूछूंगा, और MCQ वो है, ये है कि मैंने आपको सेलेक्टिव मीडिया बता दिया, ट्रांसमिट मीडिया बता दिया, बट एनरिचमेंट मीडिया जो है विब्रो कॉलरा के लिए कौन सा है। अगर आपको पढ़ते हो तो आप बताना, और जो हमारा सेलेक्टिव मीडिया है वो हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं उसको भी आप नीचे कमेंट में बताना। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहिए और शेयर करिए वीडियो को। थैंक यू।